अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स है हमें कंपेयर करने हैं, मतलब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वो हमें बताना है। जब ये हमें सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन का यूज़ करना है। ओके, नंबर लाइन पे ही देखना है ये नंबर्स कौन से साइड पे आ रहे हैं। अगर 0 के इस साइड पे कोई पे नंबर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अगर इस साइड में जाएंगे तो ये जो -1 है इससे ये क्या होगा, -2 छोटा, उससे ये -3 छोटा, फिर -4, ये क्या होते जाएंगे, छोटे छोटे होते जाएंगे और ये बड़े होते जाएंगे। इस साइड पे बड़े होते जाएंगे और निगेटिव साइड पे ये क्या करेंगे, कम होते जाएंगे। तो हमें यह बताया कि -2 और -7 और -2 में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आपको ये क्या करना है, कंपेयर करना है। -2 कहाँ पे है, यहाँ पे, और -7 यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया आपको कि जैसे जैसे आप इस साइड में जाएंगे वो नंबर कम होता जाएगा। तो आपको एक ही ध्यान में रखना है, जब आप प्लस नंबर कंपेयर करते हैं, जैसे कि 7 और 2 दोनों क्या है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव नंबर कंपेयर करते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, 7 इज़ ग्रेटर दैन 2। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये बड़ा है, लेकिन आप जब नेगेटिव हो लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो नेगेटिव में क्या आएगा, -7 और -2 में ये जो -2 है वो ग्रेटर आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव इस साइड के इधर जा रहा है, नंबर लाइन के इधर जा रहा है, इसलिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेगेटिव में उल्टा होता है, पॉजिटिव में 7 बढ़ाएगा लेकिन नेगेटिव में क्या आएगा, -2 बढ़ाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0 एंड -9/5। ओके, तो यहाँ पे भी आपको कंपेयर करना है। तो या इसको भी नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, माइनस है और ये 0 है। तो आपको अगर माइनस लेना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन अ नेगेटिव नंबर। अगर आपको 0 और किसी नेगेटिव नंबर में कंपेयर करना है तो 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते, 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एनी नेगेटिव नंबर। ओके, 0 जो होता है वो नंबर लाइन पे यहाँ पे आता है और नेगेटिव नंबर इस साइड पे आता है, तो वो क्या होगा, छोटा ही होगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 0 इज़ ग्रेटर दैन -9/5। तो इसको आप इसे बॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर का एग्जांपल देखेंगे। इसमें दिया है 8/7 एंड 0। ओके, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये भी 0 है, तो 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर। मैंने क्या बोला, 0 इज़ ग्रेटर दैन एनी निगेटिव नंबर। ये क्या है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो पॉजिटिव नंबर ये किस साइड पे आएगा, 0 के इस साइड पे आएगा। तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा 0 से। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, 8/7 इज़ ग्रेटर दैन 0। आपको सिर्फ नंबर लाइन पे देखना है कि वो नंबर लाइन के किस साइड पे आ रहा है और 0 के किस साइड पे आ रहा है। 0 के अगर इस साइड पे आ रहा है वो 0 से बड़ा होगा और इस साइड पे आ रहा है तो 0 से छोटा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, -5/4 एंड 1/4। ओके, तो ये क्या है, रैशनल नंबर आ रहा है इससे भी। तो ये क्या है, माइनस है और ये प्लस है, तो इसको, तो यहाँ पे जो है ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है लेकिन न्यूमरेटर ये चेंज है। तो आपको क्या करना है, ये तो सेम ही है तो आपको न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो -5 और 1 में आपको कंपेयर करना है। तो ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो आपको क्या पता है, नेगेटिव नंबर इज़ स्मॉलर दैन एनी पॉजिटिव नंबर। क्योंकि हमने नंबर लाइन पे देखा है, ये जो -5 है इस साइड पे आएगा और 1 जो है यहाँ पे आएगा, 0 के इस साइड पे आएगा। तो 1 क्या होगा, ग्रेटर होगा -5 से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
-5 और 1 में क्या लिखेंगे, 1 इज़ ग्रेटर देन -5 और -5 इज़ लेस देन 1। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 5 नंबर का। 40/29 एंड 141/29। तो यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो 40 और 141 में आपको कंपेयर करना है। तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या आता है, ये ही बड़ा है तो ऐसा साइन आएगा। फिर आंसर में क्या लिखेंगे आप, 40/29 इज़ लेस देन 141/29। ओके, बहुत ही इजी एग्जाम्पल से आपको सिर्फ नंबर लाइन को देखते हुए नंबर्स कंपेयर करने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 नंबर का। -17/20 एंड -13/20। तो यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 20 है, तो डिनोमिनेटर कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर कंपेयर करना है। -17 और -13 अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा, 17 इज़ ग्रेटर देन 13। पर मैंने आपको बोला कि अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, कंडीशन रिवर्स होंगी, -70 इज़ लेस देन -13। तो यहाँ पे क्या बढ़ा है, -13। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, ये नंबर्स देते हुए, -17/20, 17 क्या है, -17 लेस है, तो लेस देन -13/20। ओके, इसको हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, आप पेंसिल से भी बनाएंगे तो भी चलेगा। 7 नंबर का एग्जांपल लेंगे। 7 नंबर का एग्जांपल है 15/12 एंड 7/16। तो यहाँ पे जो है एग्जांपल थोड़ा अलग है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, आपको वो सेम करना पड़ेगा। हम कैसे सेम करते हैं, एक तो इस नंबर के टेबल में ये नंबर आता है या इस नंबर के टेबल में ये नंबर आता है, ये चेक करते हैं। अगर नहीं आता तो दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 48, और 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो भी आएगा 48। तो हमें क्या करना है, जैसे हम नीचे वाले नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 को भी हम क्या करेंगे, नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से हम इनका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो ये क्या आएगा, 15 4 आता है 60 और 12 4 48। इसी तरीके से 7 3 21 एंड 16 3 48। तो हमारा ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर कंपेयर करना पड़ेगा। अगर 60 और 21 को अगर हम कंपेयर करें तो 60 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 21, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60/48 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 20/48। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने बहुत ही इजी है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पे दिया गया है -25/8 एंड -9/4। तो यहाँ पे भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, आपको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस नंबर के टेबल में ये आ रहा है या इस नंबर के टेबल में ये आ रहा है, तो 4 के टेबल में 8 आ रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 4 के टेबल में 8 आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। ओके, तो 4 को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से ही, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हुआ है पहले क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा। ये क्या आएगा, -25/8
8 और ये क्या आएगा -18/8। तो आपको क्या हो गया अभी बेस सेम हो गया, ऊपर के नंबर न्यूमरेटर कंपेयर करने होंगे। तो -25 और -18 को आपको कंपेयर करना है। आपको मैंने पहले बोला था अगर पॉजिटिव होते तो क्या आता 25 ग्रेटर दैन 18 आता, लेकिन ये क्या है नेगेटिव है, माइनस है, तो क्या आएगा -25 इज लेस दैन -18। ओके, तो ये हमारा आंसर क्या आएगा -25/8 इज लेस दैन -9/4। ओके, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसको हम क्या करेंगे बॉक्स करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से 9 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। 12/15 और 3/5, इसे भी हमें क्या करना है कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वही ट्रिक यूज़ करेंगे। इसके टेबल में ये और इसके टेबल में ये आता है क्या देखेंगे, तो 5 के टेबल में 15 आता है, तो हम क्या करेंगे इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, या फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 5 के टेबल में 15 कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, तो 3 को भी क्या करेंगे 3 से ही मल्टीप्लाई, नीचे 3 से किया ऊपर भी 3 से ही करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा 12/15 और ये क्या आएगा 3 3 9/15। दोनों नंबर क्या है अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमें क्या करना है ऊपर के न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो 12 और 9 को कंपेयर करना है। दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होता है 12 इज ग्रेटर दैन 9। ओके, तो ये क्या आएगा 12/15 क्या आएगा इज ग्रेटर दैन 3/5। ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। बहुत ही एग्जांपल्स ईजी हैं। इस तरीके से 10 नंबर का एग्जांपल लेंगे। 10 नंबर का एग्जांपल है -7/11 एंड -3/4। तो ये दोनों क्या है नेगेटिव है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सेम करना होगा। इसके टेबल में ये नहीं आता और इसके टेबल में भी ये नहीं आता, तो हम क्या करेंगे किसी एक नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमारा सेम आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा सेम आएगा। इस तरीके से ऊपर का न्यूमरेटर भी लिख लेंगे। यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ पे भी 4 से -3 और यहाँ पे 11 से किया तो ऊपर भी 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हुआ है पिछले क्लास में 7th में आपका ये सब हुआ है, इसलिए ये मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 7 4 -28 और ये क्या आएगा 11 4 44। इसी तरीके से ये क्या आएगा -33/44। ये क्या हो गया अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम ऊपर के नंबर कंपेयर करेंगे। -28 और -33 को कंपेयर करेंगे। तो पॉजिटिव होते तो 33 ग्रेटर आता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या आएगा -28 इज ग्रेटर दैन -33। ओके, तो ये क्या आएगा -7/11 इज क्या आएगा ग्रेटर दैन -3/4। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए और बहुत ही ईजी है।